उत्तर प्रदेश में लगता है बिना राम, बिना मंदिर के कोई चुनाव किसी भी पार्टी के लिए मुकम्मल नहीं होता। 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और एक बार फिर अयोध्या में भले ही राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया हो, लेकिन मंदिर का मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और मुद्दे की बात में मंदिर निर्माण। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक बयान दिया कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत में मंदिर, राम, अयोध्या, काशी और मथुरा गूंजने लगे हैं। इस नारे से पहले भी बीजेपी ने 90 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में रथ यात्रा निकाली गई तो एक नारा बहुत गूंज रहा था। कार सेवा की गई तो कार सेवक कहते थे ये तो पहली झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा और काशी, काशी यानी वाराणसी, आज पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र। ये तीनों की अपनी महत्वता क्यों है, क्यों इनकी चर्चा हो जाती है, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। अयोध्या दुनिया जानती है कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और वो गिरा करके जब 90 के दशक में आंदोलन हुआ, उसके बाद वो ढांचा, विवादित ढांचा गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है। कुछ ऐसा ही विवाद काशी में भी है और मथुरा में भी, श्री कृष्ण जन्मभूमि से। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए इलाके में वहां पर मस्जिद बनी हुई है। ठीक उसी तरीके से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बगल में भी मस्जिद है। इसीलिए 90 के दशक में नारा दिया गया था कि ये तो पहली झांकी, यानी अयोध्या में जब कार सेवा हो रही थी तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग कहते थे ये तो पहली झांकी, अभी मथुरा काशी बाकी है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आकर के अब उसका भव्य उद्घाटन भी करेंगे। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। यानी अभी मथुरा में भी जो विवाद है उसको लेकर भी बीजेपी कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये साफ हो गया कि बीजेपी के एजेंडे पर मथुरा है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है। लेकिन ये एंड चुनाव के वक्त ही क्यों मंदिर, मथुरा, काशी, अयोध्या याद आते हैं? बीजेपी के लिए तो हमेशा भगवान राम, राम का मंदिर और काशी और अब मथुरा, ये हमेशा ही एक वोट का पोलराइजेशन करने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार रहे हैं। बीजेपी ने 90 के दशक से लेकर आज तक इसी का इस्तेमाल किया और इसी के सहारे उसने अपनी चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश की और कई बार पार भी कर ली। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसको भी बीजेपी अपनी उपलब्धि बताती है। हालांकि उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद ये पूरा मामला थमा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद वहां पे राम मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन बीजेपी उसको अपनी उपलब्धि बताती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल होता तो वो उसको अपनी उपलब्धि बताता, क्योंकि बीजेपी के लिए राम मंदिर निर्माण और अयोध्या एक एजेंडा था। एक उसी के सहारे उसने अपने राजनीतिक वजूद को बड़ा करने की शुरुआत की थी। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव है। लोग और जानकार तो कहते हैं कि इस बार का चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि वोट की ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो बहुत हावी होती जा रही है। यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री का ये दिया गया बयान भी कुछ ऐसे ही नजरिए से देखा जा रहा है कि काशी और अयोध्या का तो हो गया कि वहां पर भव्य मंदिर निर्माण है, लेकिन बीजेपी के एजेंडे पर अभी मथुरा भी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है, वहां पर भी भव्य मंदिर निर्माण होना बाकी है। ये बीजेपी ने ये साफ कर दिया है और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया बयान कहीं ना कहीं अब सियासी हलकों में और खासकर के विपक्षी दलों के लिए अब एक हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण अगर होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत फायदे में रहने वाली है। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच में विधानसभा चुनाव बस जब इनकी घोषणा होना भर बाकी है, पूरे तरीके से हर पार्टी ने अपना सियासी अंगणित ठीक करना शुरू कर दिया है।
बीजेपी और सपा ने अपना अंगड़ित लगभग ठीक ही कर लिया, लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब ये छोटे छोटे मुद्दे, चाहे जो सेंटीमेंट से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं, उनके सहारे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो वोटरों की मनस्थिति है उसको प्रभावित करने की कोशिश हर पार्टी करेगी। बीजेपी के पास मंदिर है, काशी है, अयोध्या है, कृष्ण है, राम है, तो वहीं सपा समाजवादी पार्टी भी अपने आप को हिंदूवादी बताने की कोशिश कर रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा लेकर के उभर रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं करते। बहरहाल काशी अयोध्या के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण की बात को कह करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासी पारे में थोड़ी सी गर्माहट जरूर लाने की कोशिश की गई। मुद्दे की बात में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।